टेक्नोलॉजी एक ऐसा हथियार है जिसके बगैर आज कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे तक, हर स्थान, हर क्षेत्र, हर जगह इसी टेक्नोलॉजी का काम किया जा रहा है। घर के किचन से लेकर ऑफिस के मैनेजमेंट तक, हर जगह से अध्यात्म से लेकर इस सांसारिक जगत के हर एक काम में टेक्नोलॉजी अपना बढ़ चढ़कर काम कर रही है। पर ये टेक्नोलॉजी लाया कौन? ये टेक्नोलॉजी लेकर आने वाले हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो हमारे इसके पीछे काम करने वाले जो इसकी इंटरनेट की जिन्होंने खोज करी वो साइंटिस्ट ही तो थे जिन्होंने आज इतनी बड़ी क्रांति ला दी है इस संसार में इंटरनेट के जरिए। अब ये इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट भी एक इंफॉर्मेशन का समुद्र है, सागर है, भावनाओं का सागर। वो कौन सी भावनाएं? वो भावनाएं एक तो जो हमारे मन के अंदर चलती हैं, और वो भावनाएं जो हमारे मन के अंदर से भी परे इस इंटरनेट के अंदर घूम रही हैं। इस इंटरनेट के अंदर कैसे घूम रही है? हम लोग आजकल की दिनचर्या के हिसाब से अपने अपने घरों में, अपने अपने मोबाइल में इस कदर डूब गए हैं कि हमें बाहरी दुनिया का कोई पता ही नहीं है। हम केवल और केवल इस आंतरिक दुनिया, मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया में खो से गए हैं। अब क्योंकि इंटरनेट एक न्यू टेक्नोलॉजी है, होने को कई साल पुरानी है, पर जो अब इसका धीरे-धीरे उपयोग बढ़ रहा है, ये अब कहीं न कहीं बहुत अधिक हो गया है। और क्योंकि इतना अधिक हो गया है कि घर के जो छोटे-छोटे मासूम से बच्चे होते हैं, जो इंटरनेट, मोबाइल इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। देखो, हर चीज़ का अपना फ़ायदा भी है और हर चीज़ का अपना नुकसान भी है। डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों से किस प्रकार से अपने जीवन में फ़ायदा उठाते हैं और या फिर किस प्रकार से उनका दुरुपयोग करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें समान हैं। हम टेक्नोलॉजी को गलत नहीं बता सकते। टेक्नोलॉजी फ़ायदा भी दे सकती है और आपको नुकसान भी दे सकती है। लेकिन कैसे? आज की ये वीडियो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है, खासकर उन न्यू जनरेशन्स के लिए जिनकी सारी जो पढ़ाई है, जिनका सारा जो काम है, जिनका सारा ऑफिशियल वर्क है, वो सब का सब अब इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। तो हम इसे गलत कैसे कह दें, क्योंकि ये तो समय की मांग है। इस समय की मांग, क्योंकि हर देश टेक्नोलॉजी में आगे है और कहीं न कहीं ये हमारे लिए भी, अगर हम पीछे हो जाते हैं तो हमारे लिए भी खतरे की बात है, क्योंकि समय के अनुसार हमें भी आगे बढ़ना पड़ता है और बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय की मांग यही है। लेकिन उस समय की मांग के चलते हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हम अपने जीवन में सकारात्मक रूप से कैसे लें। देखिए, आज का युवा पीढ़ी, आज का जो भी मनुष्य है, वो पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आपके चरित्र का निर्माण सकारात्मक रूप से न कर पाए। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि आप बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेके बैठ जाएँ और आपके अंदर की मानवता कहीं ख़त्म हो जाए, छुप जाए। आपके अंदर जो मन की मलिनता है, वो इस प्रकार चढ़ जाए कि आप अपनी ही आत्मा की दिव्यता को ना पहचान पाएँ, उससे कोसों दूर हो जाएँ। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? आज अभी तक जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में देखा, समझा, जाना, वो यही कि आज हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तो आ ही रही है। लोग कहीं न कहीं इसके प्रति अवेयर भी हैं और कहीं न कहीं इसी फ़ील्ड की ओर ज़्यादा अग्रसर भी हैं। और जितनी ज़्यादा अधिक लोगों ने पढ़ाई की हुई है, जितना ज़्यादा अधिक उन्होंने अपने पद को धारण किया हुआ है, किसी बड़े-बड़े अफ़सर सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों में अधिकतर लालच इतना भर चुका है कि वो अपने जीवन के संसाधनों को जुटाने के लिए, सुख-सुविधाओं को जुटाने के लिए और किसी भी प्रकार से अपना जो होता है खर्चा, जो होता है इनकम, सैलरी या फिर आमदनी,
जो भी कमाई होती है, बगैर ये देखे हुए कि ये कमाई किस प्रकार से हमारे घर में आ रही है, किसका शोषण करके आ रही है, बगैर इन सब बातों पर ध्यान किए उनका जो लालच है वो सबसे चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज वो डॉक्टर के क्षेत्र में देख लो, वकीलों के क्षेत्र में देख लो, पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में देख लो, नेतागिरी और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में देख लो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें जो प्रोफेशनल कहलाते तो हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने इस ज्ञान का जो सदुपयोग कर सकते थे, उस सदुपयोग की जगह बहुत दुरुपयोग किया है। और ये सब बातें कोई आम बातें नहीं हैं। ये सब बातें हम सब आप लोग सब जानते हैं। हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहा है उनके घर के ही कुछ मेंबर कुछ बड़े अधिकारी हों, बड़े-बड़े पदों पर बैठे हों, या फिर बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हो, बड़े-बड़े कोर्स किए हों, आईटी इंजीनियरिंग की हो या जो भी किया हो। लेकिन आप एक बार अपनी अंतरी आत्मा में सच्चे मन से झाँक कर देखिए कि आपने अपने इस टेक्नोलॉजी का, अपने इस ज्ञान का सदुपयोग आज तक कितना किया है और दुरुपयोग आज तक कितना किया है। ये मैसेज मैं केवल इसी पर्पस से दे रही हूँ कि टेक्नोलॉजी आज हम सभी के जीवन का हिस्सा है और हमारे हाथ में है कि हम इसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। हम बस इतना ध्यान रखें कि इस माँ प्रकृति को, इस यूनिवर्स को जैसी वाइब्रेशंस अपनी तरफ से देंगे, जैसे कर्माज अपनी तरफ से देंगे, वैसा ही फल हमें हमारे जीवन में देखने को मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। तो क्योंकि हमारे जो कर्मास होते हैं वो केवल बाहरी-बाहरी कर्मास नहीं होते। मन से, वाणी से और कर्मों से। हम मन में जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे शब्द हमारे विचारों में परिवर्तित होकर, हमारे विचार हमारे शब्दों में परिवर्तित होकर बाहर निकलते हैं। और जैसे हमारे विचारों के साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, उसी प्रकार के शब्दों का चयन करके जब हम बाहर इसको प्रयोग में लेकर आते हैं, तो ये उसी प्रकार के परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक हमारे जीवन में भी लेकर आते हैं। और जिसके प्रति हम उस भाव को भेजना चाहते हैं या जाने अनजाने में भेजते हैं, ये उस पर भी प्रभाव डालते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कैसी थिंकिंग रखते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम सभी यदि अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, सकारात्मकता चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि हमारा सामाजिक जो वातावरण है वो शुद्ध बने, वो पॉजिटिव बने, सकारात्मकता लेकर आए और हम सभी के जीवन में दैवीयता, दिव्यता ये आए और आध्यात्मिकता बढ़े और कहीं न कहीं हम सभी की लाइफ में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। उसके लिए हम सभी को अपने-अपने जीवन में अपने-अपने अहम को, अपने-अपने ईगो को दरकिनार करते हुए एक शांत भाव से, शांत चित्त से और सरल स्वभाव होकर ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसका परिणाम हमें क्या मिल रहा है। अगर आप आत्मचिंतन करेंगे, गहन चिंतन करेंगे और अपने पिछले कई सालों पर ध्यान देंगे और आज की स्थिति पर ध्यान देंगे और कहीं न कहीं अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि हमने आज तक अपने इस ज्ञान का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया है, जिसका परिणाम हमारे जीवन में गलत निकल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको अपने इस नकारात्मक रवैये को सकारात्मक चीज़ों में परिवर्तन कर देने की आवश्यकता है। और यदि आपको लगता है कि अभी तक आपने जो कर्म किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, तो ऐसे ही करते चले जाइए। अभी तक आपने जो भी अपने मन से, वचनों से, वाणी से, कर्मों से, अपने भावों से, अपने आप को भी और अपने आस-पड़ोस को भी और अपने जो भी जानने वाले हैं उनको भी, या फिर हर प्रकार की जीवात्मा के प्रति आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, ममता है, दया है और हर किसी के लिए एक सकारात्मक रवैया आप रखते हैं, तो आपको ऐसे ही बरकरार रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मत भूलिए, जो आप इस संसार को देंगे, जो भी चीज़ें आप मन से, भले ही आप जुबान से ना बोलें, लेकिन मन से भी अगर किसी
के प्रति अपने अंदर कोई अच्छा या बुरा भाव रखते हैं तो वो भी हमें ज़रूर कई गुना होकर वापस वापस मिलता है। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसी अनुभव के आधार पर मैं ये सारी बातें कह रही हूँ और इसी होप के साथ कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम अपने जीवन में अनुभव करें तभी उससे सीखें। कभी कभार हमारा दिल हमें ये गवाही दे देता है कि जो बातें हमने सुनी हैं ये सत्य हैं और हमें ऐसा कर लेना चाहिए, तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए। क्योंकि सकारात्मक चीज़ें चाहे कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, हमारे शत्रु से ही क्यों ना मिले, उसे अपना लेना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर कोई पॉजिटिविटी है, कोई पॉजिटिव बात है, कोई पॉजिटिव कर्म है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अच्छी सीख हमें मिल रही है कैसे भी करके, तो हमें उससे ग्रहण करने में तनिक भी देर नहीं लगानी चाहिए। और यदि कोई भी नकारात्मकता है किसी भी प्रकार की हमारे साथ में, हमारे आस पड़ोस में, हमारी संगत में या फिर हमारे स्वयं के अंदर किसी भी प्रकार के कोई कुविचार, कोई कुसंगति या फिर कोई कोई भी गलत भावना, तो हमें उसका त्याग करने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई और आपको लगता है कि इसी प्रकार की विचारधारा समाज में फैलनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।